वेलकम टू एवरीथिंग माय जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। मेरे मसीह भाई बहनों, फिर से आज मैं प्रभु यीशु मसीह के दया से, उनके अनुग्रह से और उनके हर एक आशीषों से फिर से मैं आप सबके बीच में एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं, जिससे मैं आशा करता हूं कि आप बहुतायत से आशीष को पा सकेंगे। तो आज का टॉपिक है सुबह सुबह अगर इन 5 वचनों को मेरे मसीह भाई बहनों अगर प्रतिदिन आप पढ़ते हो तो आप है जे बीमारी से, हर एक दुष्ट आत्माओं से, हर एक संकट से, हर एक मुसीबत से और हर एक जो काम आपका जो रुका हुआ रहता है उन सारे कामों से आपको सफलता मिलेगा। जी हाँ मेरे प्रियो, अगर आप हर समय सुबह सुबह प्रत्येक दिन सुबह शाम आप जब भी प्रार्थना करें, आप इस 5 वचनों को आप प्रत्येक दिन पढ़ें और परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें, आपको है जी रिजल्ट जरूर मिलेगा। आपका जीवन में देखने को मिलेगा वो आशीष को, जिस आशीष के बारे में परमेश्वर ने इन वचनों में बोला है, जिससे सुरक्षा के बारे में परमेश्वर ने बोला है, जैसे परमेश्वर ने आपको हिम्मत दिया है कि परमेश्वर पिता आपको हमेशा संग रहते हैं। उसने कहा है, परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर ने कहा है कि तू मुझसे मांगे, मैं तुझे है हर एक कामों में सफलता दूंगा। तब मेरे प्रियो, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें, ताकि आज जो आप परमेश्वर के वचन से सुनने वाले हैं और परमेश्वर आज से आप जो बात करने वाले हैं उससे आप बहुत ही आशीषित को पाएंगे और आशीषित होंगे। तो चलते हैं वचन की ओर। तो पहला वचन है नीति वचन 16:3। वचन कहता है अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। आमीन। यहोवा परमेश्वर कहते हैं यहाँ पर कि जितना भी तुम्हारे पास काम है, जितना भी तुम्हारे पास बोझ है, जितना भी तुम्हारे पास है जो चिंताएं हैं, समस्याएं हैं, वो सारे चिंता और समस्याओं को, सारे बोझों को मुझे दे दो। परमेश्वर ने कहा है मुझे दे दो, मुझे सौंप दो। वो है जो आपके हर एक कल्पनाओं को है जो सिद्ध करने के लिए कहा है। परमेश्वर हर एक कामों को सफल करने के लिए कहा है, हर एक कामों को आपको है जो सिद्ध करेगा। सो मेरे प्रियो, आप जो भी आपके पास है जे, या तो आप बीमार हो, या तो कोई प्रॉब्लम में हो, या तो कोई अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में काम करता हो, तो उस बोझों को आप यहोवा परमेश्वर को डालें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि अपना बोझ है जे मुझे दो, मैं तेरी हर एक बोझों को है जे हल्का करूंगा, सिद्ध करूंगा। तेरी सारी कल्पनाएं, सारे तुम्हारे मन में जो चिंताएं हैं, समस्याएं, सब को दूर करूंगा। तो चलते हैं अगले वचन की ओर। और दूसरा वचन है पहला राजा 2:3। वचन कहता है और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल होए। आमीन। परमेश्वर ने कहा है यहाँ कि जो भी आपके पास है सब परमेश्वर को सौंपे। हाँ मेरे दोस्तों, हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, अपने आप उसे करने के प्रयास न करें। हम आप अपने आप उसे कर करके सफल नहीं कर सकते हैं। यहाँ परमेश्वर ने कहा है कि जो भी आपके पास है समस्या, या जो भी आपके पास बोझ है, जो भी आप समय से आप गुजर रहे हैं, वो सारे चीजों को परमेश्वर को सौंप दें। वो है जो रक्षा करेगा, और जो भी आपको परमेश्वर ने सौंपा है उसे है जो आपको रक्षा करने के लिए परमेश्वर कहता है, और कहता है कि तू मेरे मार्ग पर चल। परमेश्वर पिता कहते हैं कि तू मेरे मार्ग पर चल, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल होए। सो मेरे प्रियो, यहाँ पे कहने का मतलब है परमेश्वर का कि जो भी आपको सौंपे हैं, परमेश्वर ने आपको इतना अच्छा स्वास्थ्य दिया है, शरीर दिया है, अपने स्वरूप एवं समानता बना करके,
तो उसे जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसे देखभाल करने के लिए, उसे बुराई में गिराने के लिए नहीं, उसे पाप करने के लिए नहीं, उसे गुनाह करने के लिए नहीं। परमेश्वर पिता सौंपे हैं कि आप उससे भले भले काम करें, उससे अच्छे काम करें, जिससे परमेश्वर की महिमा होए, जिससे परमेश्वर खुश होए, प्रसन्न होए। और वो जो बातों को परमेश्वर कहते हैं उस बातों को करे, ताकि वो परमेश्वर है जे कहते हैं कि जो भी तू काम करेगा उसमें सफल होएगा। वो पूरे कहते हैं कि तुम काम है जो भी करेगा उसमें सफलता तुम्हें मिलेगा। तो हम चलते हैं अगले वचन की ओर और वो देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 10 में कहता है वचन कि जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। आमीन। सो मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर ने कहा है कि जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में सच्चा है, और परमेश्वर ने कहा है जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में अधर्मी है। तो जो काम परमेश्वर ने हम आपको सौंपा है उसे परमेश्वर ने कहा है कि उसे सच्चाई से काम करे, सच्चा होकर के उसमें चले, ताकि और परमेश्वर है जे आपको है जे काम करने के लिए दे। परमेश्वर और आपको है जे वो है जे बोझ को काम करने के लिए प्रेरित करे, उत्साहित करे। क्योंकि जब हम आप सच्चाई से आप काम करोगे तब परमेश्वर और कामों को सौंपेगा। अगर अधर्मी रूप से काम करोगे, अगर परमेश्वर के उनके हर एक शिक्षाओं से विमुख होकर काम करोगे, तो वो परमेश्वर कहता है कि वो बहुत में भी अधर्मी है, उसे और प्रभु काम करने के लिए उसे नहीं सौंप सकता है, उसके ऊपर जिम्मेवारी को नहीं सौंप सकता है। परमेश्वर पिता यशाया 41 के 10 में कहते हैं मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। आमीन। सो मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर ने कहा है डरने के लिए नहीं कहा है, वो कहता है तू ना डरो। परमेश्वर ने कहा है मैं तेरा साथ हूँ। परमेश्वर कहते हैं इधर उधर ताका झाकी मत करो। वो कहते हैं कि मैं तेरा भगवान हूँ, मैं तेरा ईश्वर हूँ, मैं तेरा प्रभु हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। और वो कहते हैं कि मैं तुझको मैं मजबूत करूंगा, मैं तुझको शक्तिशाली बनाऊंगा, मैं तुझको दृढ़ करूंगा, मैं तुझे बलवान करूंगा। वो कहते हैं कि मैं तेरी है जो सहायता करूंगा। परमेश्वर ने कहा है मैं तेरी सहायता करूंगा। और वो कहते हैं कि मैं अपने हाथों से तुझको है जो संभाल कर रखूंगा। तब मेरे प्रियो, इस वचन को ये 5 जो वचन है हमेशा इसे पढ़ें और कहें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझको सहायता करूंगा। वो संभालने के लिए कहा है, वो कहता है बचाने के लिए कहता है। जैसा कि यिर्मयाह 17 के 7 में कहता है धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। आमीन। परमेश्वर ने कहा है कि धन्य वह पुरुष है जो मुझ पे भरोसा रखता है, जो मुझको है जो अपना आधार माना है, मुझको जो हर समय पुकारता है, मुझको ऊपर है जो विश्वास करता है। परमेश्वर ने कहा है कि सब कुछ मेरे ऊपर सौंपता है, उसको परमेश्वर ने कहा है कि धन्य है। तो मेरे मसीही भाई बहनों, हम आपसे यही कहते हैं कि परमेश्वर के हर एक वचन को है जे आप अपने जीवन में है जे उतरने दीजिए, जीवन में हृदय में रहने दीजिए। और वचन को, ये जो 5 जो वचन है, इस वचन को सुबह शाम प्रत्येक दिन पढ़िए और परमेश्वर से कहिए परमेश्वर आप कहे हैं कि मैं तुझको सहायता करूंगा, आप सहायता कीजिए। परमेश्वर आप कहे हैं कि मैं तुमको बचाऊंगा, आप मुझे बचाइए। परमेश्वर आप कहें कि तू अपना है जे बोझा है, अपना बोझ है जे तू मुझे दे दे, मैं आपको सब चिंता फिक्र बोझ को देता हूँ। मेरे प्रियो, आपको प्रभु है जे परमेश्वर है जे जरूर है जे आपको हर एक बीमारी से, हर एक जादू टोना नजर गुजर की आत्माएं से, हर एक तांत्रिक से, हर एक प्रकार के दुष्ट आत्माओं से आपको बचाएगा। आप हमेशा ऐसे इस वचन को पढ़ें और प्रार्थना करें। तो मैं आशा करता हूं कि आज का जो वचन है वो आपको आशीष का कारण होगा। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष देगा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आपको भर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो में बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।